तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा हर एक चीज़ बेसिक डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, आप क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। यहाँ पर देखो मैंने क्यूब रूट निकाला है, इधर भी क्यूब रूट निकाला है, इधर मतलब पूरा नहीं निकाला, इधर देखो पूरा निकाला है। तो किस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो पहले तो ऐसी लाइन खींच लेंगे, एलसीएम का ये ऐसा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ये नंबर है ना, ये देखो 28,351 इधर उतार लिया। ओके, इतना ही उतारा था पहले, और जैसे उतर लिया ना उसके बाद इधर से 3 का पेयर बनाए और बाद में 2 का पेयर बनाए। हमेशा इस बात को याद रखो, जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, उस टाइम पर हमेशा 3 के पेयर बनाने होते हैं। इधर 2 ही नंबर है, इसी वजह से 2 का पेयर बन गया। अगर यहाँ पर तीसरा आंकड़ा होता तो यहाँ पर 3 का बनता। तो याद रखिए, हमेशा 3 के पेयर बनेंगे। सपोज इधर 4 अंक होते तो इधर 3 का पेयर बनता और एक ही डिजिट वैसे ही रह जाता। ओके, तो अभी 5 यहाँ पर नंबर है, इसी वजह से 3 का पेयर बना और ये 2 का बना। अगर यहाँ पर 6 नंबर होते तो 2 पेयर बनते, 3 के। ओके, 3 के 2 पेयर बनते अगर 6 नंबर होते तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। सपोज यहाँ पर डेसिमल है, याद रखो जब भी डेसिमल में कुछ भी आएगा तो उस वक्त डेसिमल के इस साइड पर ऐसे पेयर बनते 3 के, और डेसिमल के बाद इधर से पेयर नहीं बनेंगे, इधर से ही पेयर बनेंगे। सपोज ये ऐसी नंबर है, ऐसा नंबर है इधर लिखा हुआ, तो इस साइड से पेयर बनेंगे। किस साइड से? इस साइड से। पर डेसिमल जब भी होगा तो इस साइड से पेयर इधर बनेंगे, पर इस साइड डेसिमल के इधर संख्या के लिए इधर से ऐसे 3 के पेयर बनेंगे, और डेसिमल के इधर की संख्या के लिए इधर से 3 के पेयर बनेंगे। आपको मैं समझता हूँ कि ये बात समझ आई होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखो 28,351 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, तो ये 28 किसका क्यूब है? ये 28 किसी का भी क्यूब नहीं है। एक का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। तो 28 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो एक तो 28 इधर नीचे लेना पड़ेगा या उससे कम लेना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई हम चीज़ ले ही नहीं सकते। ओके, तो 3 का क्यूब क्या था? 27 था, तो हमने 3 का क्यूब लिया -27। इधर माइनस होता है और इस साइड पर हमेशा प्लस होता है। हमेशा इस साइड पर प्लस होता है और इस साइड पर माइनस होता है। तो हमने 3 का क्यूब कितना लिया? 27 लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अभी 3 का क्यूब लिया है तो हमने लिया है, तो 3 का क्यूब लिया है तो 3 ऊपर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आंसर निकलता है। ओके, यहाँ पर आंसर निकलता है इसलिए 3 ऊपर लिख दिया, और उसी के साथ साथ 3 का क्यूब लिया था तो 3 हमने इधर भी लिख लिया। अब ये 3 को इधर 3 बार क्यों लिखा है? देखो, जब भी स्क्वायर रूट निकलते तो 2 बार लिखते हैं और क्यूब रूट निकलते तब 3 बार लिखते, ये नियम है। स्क्वायर रूट निकालते वक्त 2 बार, क्यूब रूट निकालते वक्त 3 बार लिखते हैं। तो अभी हमने क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 बार लिखा है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ऊपर 3 गया, इधर 3 बार 3 लिखा, इधर -27 किया 28 में से, तो 3 + 3 + कितना गया? यहाँ पर 9 आ गया। ओके, यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा सिर्फ। तो अगला पेयर 351 का अगला पेयर यहाँ पर हम नीचे लेकर आ गए। ओके, ये 351 का पेयर हम नीचे लेकर आ गए। यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, इनको छोड़ देते। ये लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना होता है। तो 2 डिजिट छोड़कर कितना बचा? 13। ये देखो ऊपर क्या हुआ? 13 हो गया। उसको डिवाइड करना होता है किससे? यहाँ पर जो संख्या होती है 3 + 3 कर 9 आ गई है उससे, और यहाँ पर ऊपर क्या चला गया था? 3 चला गया था उससे। 9 × 3 कितना? 27। 9 × 3 कितना? 27। तो 13/27 0 पॉइंट कुछ आ जाता। तो यहाँ पर तो हम 0 ही लेंगे। इधर दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर देखो 1 + 1 + 3 है, 1 ऊपर चला गया है। यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 531 यहाँ पर नीचे आ गया। देखो
यहाँ पर 531 नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो इधर भी देखो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दिया है और ये 25 ऊपर चला गया, और इधर का देखो 3 और इधर का 1 देखो, 3 इधर का 1 देखो, 25 इधर का 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर देखो 20/3 8 लिया, 8 आ गया। बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, पर यहाँ पर 8 नहीं लिया गया 8 आने के बाद भी, क्योंकि क्या सीन है, ये जो 8 ले रही है तो कैसे 8 लेते, देखो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 3 × 1 × 8 लेना होता है। देखो अगर हम 8 ले रहे तो कैसे लेते, 3 × 1 × इधर का 8। ओके, तो ये आंसर आ जाता, और यहाँ पर ना 24 आंसर आता है, पर इधर मन से 2 0 ऐड करने होते हैं। उसी के साथ कैसे लेते, 38 × 8 × 8 38 × 8 × 8 लेते और ये सबको प्लस कर देते। समझ आ गया। यहाँ पर नीचे भी देखो वैसे ही होता है, आखिर की 2 डिजिट छोड़ने होते, और ये 1560 देखो इधर ऊपर ले जाकर लिया गया, और इधर का क्या, इधर का देखो उसके बाद क्या किया है, इधर का देखो जिसकी यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई किया गया है। हर जगह पर यही होगा, इधर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 18 को छोड़ दिया, 22 ऊपर चला गया, ये देखो 22, और इधर का 3 × 1 किया, 22 को 3 से डिवाइड किया, 7 आ गया। पर यहाँ पर देखो हमने 7 नहीं लिया, क्योंकि 7 का ये 7 से अगर हम करते 3 × 1 3 तो ये बड़ा हो रहा था इस नंबर से, तो हम यहाँ पर 7 नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर क्या 4 4 का जब हमने किया तो 4 इससे कम हो रहा था इस नंबर से, तो यहाँ पर 1744 इस सब कैसे कम था, इसलिए यहाँ पर 4 लिया, ऊपर 4 चला गया। यहाँ पर 7 नहीं बैठ रहा था, 8 नहीं बैठ रहा था, 6 नहीं बैठ रहा था, 4 बैठ रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर 4 लिया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते तो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर बाकी 0 नहीं आएंगे ना, तो उसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया गया है, याद रखो। ये इधर देखो, ये इधर खत्म ही नहीं हुआ, 351 को लिया उसके बाद भी ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर बाकी 0 आई ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर डेसिमल को ऐड कर 3 0 लिए। कभी भी 1 2 0 नहीं लेते, हमेशा 3 0 लेते, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो 2 0 लिए जाते, पर यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, इसी वजह से डेसिमल के बाद 3 0 लिए गए, और उसके बाद उन 3 0 को पेयर को नीचे लाया गया यहाँ पर, और यहाँ पर लाने के बाद फिर से देखो यहाँ पर ये आखिरी 2 डिजिट को छोड़कर ये बचा हुआ इधर ऊपर ले गए, समझे, वैसे किया जाता है। तो पर ये कैसे करते, ये देखो ये कैसे करते, यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है माइनस करने के लिए वो कैसे निकालते, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो 3 + 3 करने के बाद क्या आया था, 9 आया था। ये 0 तो लेना है या ना लेना ये डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं क्योंकि यहाँ पर 0 का आसान है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 1 1 करने के बाद क्या आ गया है, 3 आ गया है, और ऊपर 1 चला गया था। तो हम अगर हमें यहाँ पर 4 लेना है तो हम कैसे लेंगे, 3 × 1 × 4 करेंगे, 3 × 1 × 4 करेंगे, तो कितना आंसर आता है, 12 आता है। पर 12 आंसर आने के बाद देखो यहाँ पर 2 0 ऐड करने होते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर हम 2 0 आखिर के 2 नंबर नहीं ले रहे ना, इधर हम आखिर के 2 नंबर नहीं ले रहे, इस वजह से यहाँ पर मन से 2 0 ऐड करने होते, 3 चौक 12 ही आता है। इसी वजह से क्या किया, 3 × 1 × 4। ओके, तो इसी वजह से ये लिया। उसके बाद कैसे करते किया, दूसरे यहाँ पर नीचे कैसे किया, इधर अगर 4 ले रहे तो 34 × 4 × 4, 34 × 4 × 4। ओके, नीचे देखो इधर क्या है, 42। ओके, 42 × 14 × 7। ओके, 42 × 14 × 7, तो ये आ गया था। उसके बाद अपने मन से 2 0 ऐड किए, उसके बाद किया क्या किया, उसके बाद देखो ये
427 इंटू 7 इंटू 7, 427 इंटू 7 7, तो ये आ गया और इन दोनों को प्लस किया। उसके बाद ये इससे कम संख्या आ गई तो इसको यहाँ से माइनस कर दिया। क्यूब रूट निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये 3 पेयर बनाना, 2 पेयर बनाना। इसके बाद ये संख्या से इस संख्या को 2 अंक छोड़कर उसको ऊपर लिखना, उसके बाद इससे और इससे मल्टीप्लाई कर कर उसका नंबर निकालना। वो नंबर निकालने के बाद अगर वो नंबर 7 आ रहा है तो 7 यहाँ पर बैठ भी नहीं रहा था, तो उसको क्या करेंगे, 7 नहीं बैठ रहा तो ऐसा करेंगे 3 इंटू 1 इंटू 6 करेंगे, और उसके बाद 36 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। 6 भी नहीं बैठ रहा तो 5 का कैसे देखेंगे, 3 इंटू 1 इंटू 5 30, उसके बाद क्या 35 इंटू 5 करेंगे। अगर 5 भी नहीं बैठ रहा तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1 इंटू 4 करेंगे, जैसे 3 इंटू 1 इंटू 4 करेंगे। उसके बाद क्या 34 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे। देखो इस तरह से आंसर निकालेंगे। अगर ध्यान से देखो इस वीडियो को, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्यूब रूट निकालने की डिवीजन मेथड से।